Good evening, assalamu alaikum, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. आज का जो ये सेशन है इसमें हम टॉप 50 idioms एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे जो ये ईडियम होता है, व्हाट दिस इज। ईडियम क्या होता है? ये कोई एक एक्सप्रेशन होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम उसको देखेंगे लिटरली मीनिंग, लिटरल डिफिनेशन देखेंगे इंडिविजुअल वर्ड्स की, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ईडियम। जो ये ईडियम होता है, ये होता है एक फ्रेज होता है या एक्सप्रेशन होता है जिसकी मीनिंग को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी मीनिंग को हम ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर हम फ्रेज के जो वर्ड्स होते हैं या ईडियम के जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, अगर हम उनकी हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लेंगे, दैट इज नोन एज ईडियम। लेट्स स्टार्ट। जो पहला अगर हम देखेंगे फर्स्ट ईडियम, दैट इज ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, दैट इज समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। कोई अच्छा काम होना या कोई अच्छा चीज़ होना जो हम पहले हमें नहीं लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन वो होता है, कोई अच्छा काम होता है, दैट इज नोन एज ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। सेकंड, ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन मीन्स समथिंग वेरी कॉमन एंड नॉट ऑफ विच मच वैल्यू। कोई चीज़ बहुत आम, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आम होता है लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं होता है, दैट इज नोन एज ए डाइम ए डजन। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स कि अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन। कभी कभार आपको जो आपके कहने का मतलब होता है लेकिन आप वो नहीं कह पा रही है, बिकॉज ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आपको लगता है कि ये वक्त मौजूद नहीं है, तो डेट इज नोन एज बीट अराउंड द बुश। बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर मीन्स कि न करने से बेहतर है कि कुछ करना ही बेहतर है। कभी कभार आप कोई काम स्टार्ट चाहते हो कि हम ये काम ना करें, लेकिन कभी कभार हम स्टार्ट करते हैं लेकिन लेट ही करते हो, फिर भी आपको बेनिफिट आता है, तो हम कहते हैं कि ये अगर हम लेट ही सही करें कोई काम, लेकिन ये बेहतर है, ना करने से बेहतर है कि हम देर से ही सही करें, डेट इज बेटर लेट देन नेवर। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स टू डू समथिंग डिफिकल्ट। कोई मुश्किल सा काम अगर कोई होता है, कोई मुश्किल काम होता है, उस मुश्किल काम को या कोई अनप्लेजेंट काम, कोई नाखुशगवार नागवार काम होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है, अल्दो वो अनएवॉइडेबल है। कोई काम होता है या कोई मुश्किल चीज़ होता है वो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन आपको करना पड़ता है, डेट इज नोन एज बाइट द बुलेट। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इज ये और एक ईडियम है। ब्रेक द आइस मीन्स कि कभी कभार आप किसी सोशल सेटिंग में या किसी ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, सपोज फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन, 5 या 6 बंदे एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन सब पहले साइलेंट होते हैं, फिर सडनली कोई ए और बी वो स्टार्ट से डिस्कशन, दैट मीन्स कि ही हैज़ ब्रेक द आइस। सो इसी को कहते हैं किसी सोशल सेटिंग में या किसी गुफ्तगू में, अगर कोई किसी गुफ्तगू का आगाज करे, हम कहते हैं ब्रेक द आइस। बाय द सिकिन। बाय द सिकिन ऑफ one's teeth, that is known as narrowly or barely escaping a situation। किसी कोई बंदा किसी हालात में फंस जाता है, किसी चीज़ में फंस जाए, किसी एक्सीडेंट में फंस जाता है, कोई हादसा उसे पेश होता है, लेकिन वो उस बाल बाल वहां से बच के आता है, डेट इज नोन एज बाय द स्किन ऑफ one's teeth। और एक ईडियम है डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डेट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये अक्सर पूछा जाता है कि इस बंदे ने अपना मिड ऑयल बर्न किया है थ्रू आउट हिज स्टडिंग पीरियड, थ्रू आउट हिज प्रेपरेशन टाइम, फाइनली हैज सक्सीडेड इन द एग्जाम। सो वो क्या होता है, वो बंदा लेट तक काम करता है, अपनी मेहनत करता है, डेट इज नोन एज बर्न द मिडनाइट ऑयल। कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे ये और एक ईडियम है। कॉल इट ए डे मीन स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग।
किसी चीज पे आप काम करते हो फिर आप सडनली स्टॉप करते हो, दैट इज नोन एज कॉल इट ए डे। 10th idiom नंबर 10th, costs an arm and a leg। costs an arm and a leg, कोई चीज होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है, दैट इज नोन एज costs an arm and a leg। हम कहते हैं यूजुअली इसको यूज करते हैं, सपोज सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे upbringing, suppose upbringing of this child has cost me an arm and leg। ये जो बच्चा है इसकी परवरिश करने में मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। cry over spilt milk, cry over spilt milk या cry over spilt milk, डेट इज नून है। वो क्या होता है, इसका मीनिंग है कि आप कभी कभार आपको नुकसान हो जाता है, आपकी गलती हो, कुछ गलती होती है, फिर आप वहाँ पे कंप्लेन करते हो, लेकिन आप उसको फिर दूर नहीं कर सकते हो, डेट इज क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। हम कहते हैं वो उर्दू में, जब चिड़िया चुग गई खैर अब पछताना क्या। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मीन कट कॉर्नर्स, आप कोई काम कर रहे, किसी काम को किसी आसानी से करना है या किसी विद चीप वे से करना, डेट इज नोन एज कट कॉर्नर्स। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट मीन्स कि क्या होता है, ये एक ईडियम होता है, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। कभी कभार आप बहस करते हो, आपका कोई पॉइंट होता है तो आप उस पॉइंट के अगेंस्ट बोलते हो, लेकिन आपको डिबेट करना हो फॉर द सेक ऑफ डिबेट, तो दैट इज नोन एज डेविल्स एडवोकेट। One more idiom is don't pull all your eggs in one basket, don't put all your eggs in one basket, in one basket, don't pull all your eggs in one basket। इसका जो मीनिंग है, डेट डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल वेंचर, यानी कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको चाहिए कि आप सब कुछ पहले ही पूरी रिस्क ना ले, 100% रिस्क आप ना ले, डेट इज इसका वही मीनिंग है, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल वेंचर। फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आपको पूरी रिस्क नहीं लेनी चाहिए किसी भी काम में, डेट इज डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ये जो है ईडियम, इसको भी बहुत बार पूछा गया, प्लीज रिमेंबर इट। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी, डेट मीन्स कि अगर कितने भी खराब हालात हो, कितनी भी खराब सिचुएशन आपके पास हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी कभी कभार आपके लिए अच्छा ही होता है, तो वो इसका मीनिंग है। 16 गिव समवन ऑन द कोल्ड शोल्डर, सपोज हम इसको यूज करते हैं, while when I entered into the officer, या when I pleaded my case before the judge, he has given me the cold shoulder, यानी कि वो डिलिबरेटली इग्नोर करता है आपको, डिलिबरेटली किसी को इग्नोर करना है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स कि आप एग्जैक्टली आप वही बोलते हो या आप वही करते हो जो आपको करना होता है, दैट इज नोन एज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द सैक, हिट द सैक हम यूजुअली यूज करते हैं, हम कहते हैं हिट द सैक, इट इज द टाइम टू हिट द सैक, यानी कि ये वक्त है, सोने का वक्त है, गो टू द बेड, ये भी पूछा जाता है। इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, इसकी मीनिंग है ओवरवेलम्ड बाय इमोशंस और एक्साइटमेंट, कभी कभार कोई बंदा बहुत ज्यादा जज्बात की से खुश होता है, उसको कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि अगर आपको कोई काम करना होता है, इवन आपको एक रोटी बनानी है, तो आपको 2 हाथ की दरकार होता है, 2 हाथों की ज़रूरत होती है, तो उसको कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। एक्शन और कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई काम करना है या किसी से आपको बातचीत करनी है, तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा
पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, तो डेट इज नोन है इट टेक्स टू टू टैंगो। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये भी कॉमन ईडियम है, इसको भी पूछा जाता है, यानी कि टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब है एक ही टाइम में दो काम करना है, accomplish two things at once। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स कि आप कभी कभार आपके पास कोई राज की बात होती है लेकिन आप राज उसको इजहार करते हो, तो डेट इज रिवील ए सीक्रेट, डेट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मिस द बोट, मिस द बोट मीन्स कि व्हाट इज दिस मिस द बोट, मिस द बोट, सपोज हम कहते हैं कि he has missed the boat, he has missed the boat मीन्स कि उसके पास एक मौका आया था, एक अपॉर्चुनिटी आई थी उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन उसको he has missed the boat, he missed the boat, यानी कि उसको वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं आया है, that is miss the boat। on the ball, on the ball मीन्स हम कहेंगे on the ball मीन बीइंग अलर्ट एंड इफेक्टिव, आप होशियार रहते हो, डेट इज नोन एज ऑन द बॉल, अलर्ट रहते हो, इफेक्टिव रहते हो, तैयार रहते हो। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स कि आप कभी कभार, रेयरली, वंस इन ए हम कहते हैं कभी कभार किसी बंदे को आप हार्डली अब नजर आ रहे हो, यू हैव बिकम वंस इन ए ब्लू मून मीन्स कि आप हार्डली नजर आ रहे हो, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। जिस तरह हम सोलर इक्लिप्स होता है वो रेयरली होता है, तो हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिस सोलर इक्लिप्स ओकर्स वंस इन ए ब्लू मून। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मीन्स कि समथिंग वेरी, हम कहते हैं कभी कभार की जो ये काम है, दिस इज द केक वॉक और पीस ऑफ केक फॉर मी मीन्स कि ये मेरे लिए करना बहुत आसान है। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन्स कि आप एक ही चीज़ पर तमाम अपने एफर्ट्स, अपना जो फोकस वो किसी एक ही चीज़ को अचीव करने पे लगाते हो, डेट मीन्स कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सी आई टू आई, सी आई टू आई मीन्स कि आप किसी एग्री करते हो किसी के साथ, किसी कोई आपको सजेशन देता है, कुछ बोलता है, तो आप उसकी हर बात पे एग्री होते हो, डेट इज न्यून एज सी आई टू आई। सी आई टू आई। स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स कि व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट शोज ऑन, आप कभी कभार किसी बंदे के बारे में कुछ बोलते हो लेकिन वो अचानक से वहाँ पे इजहार होता है, नमूदार होता है, तो हम कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, जिसकी आप बात करते हो वही नमूदार होता है, वही प्रेजेंट होता है। स्टील समवनस थंडर, स्टील समवनस थंडर मीन्स कि टेक द क्रेडिट ऑफ फॉर समवन एल्स आइडिया, किसी और का आइडिया होता है लेकिन आप खुद से क्रेडिट लेते हो, डेट इज नोन एज स्टील समवनस थंडर। हम कहते हैं कभी कभार किसी पे आप पूरा डिसीजन अपने हम कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल यानी कि ये अब नेक्स्ट डिसीजन जो लेना है ये आप तक है, आप नेक्स्ट डिसीजन क्या लोगे, डेट इज नाउ अपॉन यू, नाउ डेट इज नाउ डिपेंडेंट अपॉन यू, तो हम कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। The best of both worlds, the best of both worlds mean the benefits of two different things at once, इनकी दो चीज़ों का आपका फ़ायदा एक ही टाइम पे आता है, हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ईडियम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी कि अगर आप अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, स्टार्टिंग अहेड हेल्प्स यू सक्सीड, अगर आप पहले ही किसी से पहले ही आप किसी एग्ज़ाम के लिए पहले ही तैयारी कर रहे हो तो आपको कामयाबी मिलती है, आपको कामयाब होने में आपको मदद मिलता है, तो हम कहते हैं अर्ली बर्ड कैच द वर्म।
through thick and thin. Through thick and mean in both good and bad times. I am always with you. हम कहते हैं कभी कभार I am always through thick and thin. I was through thick and thin in both good and times. In both good and bad times. मैं अच्छे और खराब हालात दोनों में आपके साथ हूँ. तो हम उस टाइम idiom का इस्तेमाल करते through thick and thin. Throw caution to the wind. Throw caution to the wind means कि आप रिस्क लेते हो किसी चीज़ में. सपोज आप कभी कभार बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उस बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो, तो उसके लिए आप ईडियम इस्तेमाल कर सकते. थ्रो कॉशन टू द विंड. वन मोर ईडियम. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. यानी कि वक्त चलता है लेकिन आपको पता ही नहीं लगता है. टाइम सीम्स टू जल्दी जल्दी आपका वक्त गुजर जाता है, आप दूसरे कामों में एंजॉय करते रहते हो. तो इसके लिए ये ईडियम है. टू एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स कि आपकी पहली ही हालात, आपकी सिचुएशन पहली ही खराब होती है, आप उसको ज़्यादा खराब करते हो. हम कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी. टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी कि टेल समथिंग, आप किसी चीज़ को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो, तो डेट इज टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक. शी इज अंडर द वेदर. शी इज अंडर द वेदर फ्रॉम द लास्ट वीकेंड. हम ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते. मीन्स कि शी इज फीलिंग सिक फ्रॉम द लास्ट वीकेंड. वो पिछले हफ्ते से बीमार है. We will cross that bridge when we get there. यानी कि हम we will cross that bridge when we get there. इसका मीनिंग है deal with the problem when it arises. यानी कि हमारे पास जब भी कोई मुश्किलात जब आएगा, हमारे पास जब भी प्रॉब्लम नमूदार होगी, तो हम उसी टाइम उसके साथ डील करेंगे. Wrap your head around something. Wrap your hand around something means कि आप किसी मुश्किल काम होता है, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है या कोई डिफिकल्ट चीज, आप उसको समझते हो. यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर. ये भी पूछा जाता है. यू कैन इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर मीन डोंट जज समथिंग बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस. आप किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को आप जज नहीं कर सकते हो उसकी शक्ल पे, उसकी एट द फर्स्ट हैंड आप उसको जज नहीं कर सकते हो. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. बाइट ऑफ मीन्स टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग. का आप कभी कभार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेते हो. बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन ओवर वर्किंग. आप खुद ही कभी कभार किसी चीज़ पे ज़्यादा काम कर रहे हो खुद ही, तो हम उस टाइम यूज़ कर सकते हो आई बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स. या रियाज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स टू मीट हिज फैमिली एंड्स मीट. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी कि बात करने से अच्छा है कि आप कुछ करें. पीपल्स एक्शंस यानी कि जो लोग काम करते हैं उससे हमें पता चल जाता है उनका इरादा है इससे ज़्यादा कि वो कुछ बोले. ऑल ईयर्स मीन्स कि आई हैव गिवन यू ऑल ईयर्स. हम इसका इस्तेमाल कर सकते आई हैव गिवन यू ऑल ईयर्स when you are delivering a speech means कि मैं आपको फुली लिसन कर रहा था, मैं आपको अच्छी तरह से सुन रहा था. barking up the wrong tree means looking in the wrong place or making a wrong assumption. आप कभी कभार किसी गलत जगह पे देख रहे होते हो या कोई आपकी आशा राही कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो. that is known as barking up the wrong tree. burn bridges मीन्स कि हम ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो. शी इज habitual of burning bridges. She is habitual of burn bridges
मीन्स को उसको आदत है कि वो जो भी रिलेशंस या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको डिस्ट्रॉय करने का। कोल्ड फीट मीन्स फीलिंग नर्वस और हेजिटेंट। कोल्ड फीट मीन्स फीलिंग नर्वस और हेजिटेंट। कोल्ड फीट, कोई बंदा कोई काम करने से हिचकिटाहट आती है उसको, हिचकिटाहट आती है उसको, या वो नर्वस फील करता है, डेट इज नोन एज कोल्ड फीट। Curiosity killed the cat. Finally, curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat mean being overly inquisitive can lead to trouble. आप कभी कभार किसी चीज़ पे ज़्यादा खोज करते हो तो आपको उसको ज़्यादा खोज करने से आपको परेशानी ही हो जाती है, तो उसको कहते हैं curiosity killed the cat. Thanks for watching. Please subscribe and share. Knowledge Hub for Aspiring Minds by Mehraj. Thank you. Goodbye. Fi Amanillah.